गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत वही से होती है कि जिन अपने मन में बहुत हंस रहा था, क्योंकि उसको पता था कि उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा यानली को बुली करने के बारे में सोच रही है। यानली की शादी बहुत न्यू न्यू हुई है और जिन की मॉम बहुत ज़्यादा रौब झाड़ती रहती है अपने चीज़ों का। तो इसीलिए ना जिन को अपने मॉम का पता है, वो उनकी रग रग से वाकिफ़ है। तो ना जिन ना मन में हंस के बोलता है, माँ अगर आपको मैंने ये सारी चीज़ें नहीं बताई, मैंने आपसे एक भी बात झूठ नहीं बोली, जो जो मैंने बोला वो उन्होंने किया है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप यानली को हर्ट करने की कोशिश भी करेंगे तो उसके मतलब अभी क्वीन यानली को प्रोटेक्ट करेगी। तो क्वीन की प्रोटेक्शन यानली को है, तो अभी कोई भी लिटरली कोई भी उसको हर्ट नहीं कर सकता। तो ना वहाँ पे ना जिन की मॉम ना बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। तो बोलते नहीं, मैं इसके साथ पंगा नहीं ले सकती, वरना मुझे सूली पे चढ़ा देंगे ये लोग। और दूसरी तरफ से वींग ना बहुत ही ज़्यादा ही गुस्सा था, क्योंकि वो ना ये बोलता है ना कि वहाँ पे ना विंग ना इतना ज़्यादा ही उसको पेन हो रहा था हाथ पे। तो ना वहाँ पे ना विंग को ना लैंसन तो कुछ खिला के सुला दिया था। तो फिर सुबह उठने के बाद ना विंग ना लैंसन को उठाता है और बोलता है, बाबू उठ जाओ, अभी बहुत देर हो गई है, अभी तुम्हें ब्रेकफास्ट खाना है और दवाई भी तो लेनी है तुम्हें। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है, नहीं मुझे नहीं लेना है, मुझे बिल्कुल भी अभी नहीं लेना है, आई रियली डोंट वांटेड टू ईट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है, पाओ भी तुम्हें दवाई लेनी पड़ेगी, तुम्हारा हाथ जल रहा है ना। तो विंग बोलता है, हाँ मेरा हाथ अभी भी बहुत ज़्यादा जल रहा है। तो ना वहाँ पे ना एक सर्वेंट नॉक करता है, बोलता है कि मास्टर आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो बोलता है क्या। तो नवीन ना जल्दी से उठ जाता है और ना अपना मुंह पाउटी बना के बैठा रहता है। वो ऐसा नहीं था कि वो एक बार एकदम उसको जाके तैयार होना, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो ना उठ के बैठ गया था, वो लैंसन के चेस्ट पे था, तो इसीलिए थोड़ा सा उठ के बैठ गए। ये इम्प्रॉपर वे है कि मैं वो ऐसे बैठे रहे। सॉरी गाइस मेरी वॉइस के लिए, मेरा वॉइस बहुत गंदा आ रहा है, मेरे को पता है, मुझे ठंड लग गई है। तो ना वहाँ पे ना विंग ना उठ के बैठता है, लैंसन से थोड़ा सा दूर बैठता है। तो ना वहाँ पे ना मास्टर लैन कुरन आते हैं और लैन शिचन आते हैं, बोलते हैं, वांग जी कैसा अभी फील कर रहा है वेल बीइंग। तो ना विंग बोलता है, मैं अभी अच्छा बिल्कुल फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे हसन सोने नहीं दे रहे। तो ना वहाँ पे ना लैन कुरन ना जस्ट वो शॉकिंगली विंग को देखते हैं। तो ना वो ना मुस्कुराता है कि विंग ने लैंसन को जान बुलाया है ना, इसीलिए। तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा है ना, उसको बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। उसकी लाइफ ना टोटली एक डिस्ट्रॉय वाली सिचुएशन में हो गई थी कि ना वो कुछ कह पा रहा था ना कुछ सह पा रहा था। उसको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी लाइफ टोटली डिस्गस्टिंग फील कर रही थी अभी। तो ना वहाँ पे ना बीइंग ना लैंसन को बोलता है, मुझे अभी खाना नहीं खाना। तो ना वहाँ पे लैन कुरन बोलते, बीइंग ऐसा नहीं करते ना बाबू पे, तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, तुम बहुत ज़्यादा वीक हो। सॉरी फॉर द नॉइज़ गाइस, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे को अभी टाइम चाहिए सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। पता है ना कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ना एक एक होता है ना कि विंग को इतना ज़्यादा टॉर्चर हुआ है, एक ब्लैक मैजिक विंग के ऊपर करने की कोशिश की गई है। दैट इज़ नॉट अ ह्यूज स्मॉल थिंग नहीं है, ये बहुत ह्यूज थिंग है। तो ना वहाँ पे ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा एक जोन में चला गया था। उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे, क्योंकि ना उससे अभी ऐसा लग रहा था कि लैन कुरन उसको ना बहुत ही ज़्यादा पैम्पर कर रहे, और वो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो बिगड़ रहा है, उसे अभी डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। उसकी उसकी ये लोग हैं,
उसे ऐसे ही मतलब बेड पे नहीं बैठना है, उसे अपनी फैमिली को संभालना है। वो इतना कमज़ोर नहीं हो सकता। उसने बोला था कि विंग को ने लेंजन को कि वो उसकी ताकत बनना चाहता है, कमज़ोरी नहीं। ऐसा ना विंग ना सोच रहा है तो विंग ना तुरंत से उठता है, तो ना तभी ना उसका सर घूम जाता है, वो ना गिरने ही वाला था। तो लेंसन उसको पकड़ लेता है और बोलता है क्या हुआ विंग, आई। तो ना विंग ना बोलता है कुछ नहीं, मेरा सर घूम गया था, सिर्फ इतना ही। तो ना वहाँ पे लेंसन बोलता है इट्स ओके, तुम आराम से उठो। तो ना वहाँ पे लैन शिचियन बोलते हैं शियन, ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती उठने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी बॉडी नहीं दे रही है, बॉडी को ज़्यादा पुश मत करो। तुम्हें पता है ना हमारे यहाँ पे किसी चीज़ के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती। तो ना विंग बोलता है पता है, लेकिन 3000 रूल्स तो है ना। तो बोलते हैं वो अगर मान सको तो मान लो, अगर ना मान सको तो मत मानना, तुम अपने रूल्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो विंग बोलते है क्या सच में? तो ना वहाँ पे लन कुरन बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मतलब जो चाहे वो रूल्स क्रिएट कर सको, नहीं, इतना बुरा इतना भी नहीं है। तो विंग ना मुँह फुला लेता और बोलता है क्यों सच में? तो ना वहाँ पे लन कुरन बोलते हैं उठो, फ्रेश हो जाओ, खाना थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करो, फिर मेडिसिन लो, फिर तुम्हें आराम लगेगा। और तुम्हारी बहन तुमसे मिलना चाहती है। तो ना लन शिजन ना बोलते हैं ऐसा। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं क्या? तो ना वो भाग के जाता है, बोलता है मैं उनसे मिलने के लिए जाऊँगा आसान। तो ना विंग लैंसन बोलता है अच्छा ठीक है जाना। ऐसा बोल के ना लैंसन बोलते हैं अंकल आपने, तो बोलते हैं मैंने उसको सज़ा दे दी, अभी उसके गोल्डन कोर को भी मैंने डैमेज कर दिया है, उसका गोल्डन कोर ख़त्म हो जाएगा थोड़ी कुछ ही दिनों में, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, डोंट वरी। लेकिन मुझे लैन क्लैन के ऊपर शक हो रहा है। अगर उनका बेटा ये सब चीज़ें कर सकता है तो लैन क्लैन के लीडर वैन रोहान और उनका बेटा वैन चाओ भी, तो वैन जूली अगर कर सकता है तो वैन चाओ भी ये सब कर सकता है। उनके हथियार हमें मिल गए हैं। और तुम्हें पता है ना कुछ दिनों से जियांग क्लैन में और जिन क्लैन में क्या हो रहा है, ओमेगास उठाए जा रहे हैं। और वो ओमेगास बहुत ही ज़्यादा ही मतलब एक महत्व रखते हैं। तो ना वहाँ पे ना बोलता है हाँ मैं समझ गया, तो अभी वैन क्लैन में क्या करना है? तो बोलता है क्या करना है, उन लोगों को उनकी औकात दिखानी है। ऐसा बोल के ना वील मैडम मतलब शेंग मतलब क्या बोलते हैं यार, मास्टर लैन बोलते हैं वांग जी विंग का ध्यान रखो और उसको बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना, उसके आसपास कुछ डार्क बॉडीगार्ड्स मतलब गार्ड भी लगवा दो। तो ना वहाँ पे नलन शिचन बोलते हैं वो मैंने बहुत पहले लगवा दी है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर विंग कहीं पे भी बाहर जाएगा तो उसके साथ साथ डार्क गार्ड्स भी जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो ना बोलता है क्या सच में? तो बोलता है तो ना वहाँ पे लैन कुरन बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ लैंसन, उसे बिल्कुल भी परेशान मत करना, उसे अच्छे से ट्रीट करो तुम। तो वहाँ पे लैंसन बोलते हैं आपको पता है वो कितना ज़्यादा मुझे परेशान करता रहता है, अब हमेशा से उसकी साइड लेते हो अंकल, आपको मेरी भी बात सुननी चाहिए। तो ना वहाँ पे लैन कुरन बोलते हैं बाद में सुन लूँगा तुम्हारी भी बात। ऐसा बोल के ना वो ऐसे चले जाते हैं। तो ना लैन कुरन मतलब लैंसन ना मुँह बना लेता है कि जब लैंसन ने बोला था कि नहीं वो शादी के बाद जिंगशी में रहेगा, उसको जिंगशी में ही रहना है, उसे महल में नहीं रहना है। लेकिन लैन कुरन ने तो पूरा मुंह पे बोल दिया था कि नहीं तुम राजा हो, तुम्हें अपनी रानी के साथ क्या बोलते हैं इसको यार, हम महल में ही रहना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ना मतलब लैंसन के पास तो कोई ऑप्शन नहीं था। जो विंग की बात आई कि जब विंग ने बोला कि नहीं वो जिंगशी में ही रहना चाहता है, उसको वहाँ पे घर जैसा वाइब आता है, तो अभी उसके लिए तो वो मान गए। तो ये बहुत नाइंसाफ़ी, ये दोगलापन है, दोगलापन। ऐसा बोल के ना वो अपने भाई को देखते और बोलते भाई, तो बोलते इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये अंकल का डिसीजन है। तुम्हें पता है ना कि हम अंकल के ऊपर बात नहीं कर पाते हैं। तो ना बोलते नहीं कर पाते तो करेंगे ना, मैं उनके ऊपर बात कर लूँगा। तो बोलता है कर सको तो कर लेना, मुझे भूलने की क्या ज़रूरत है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ना अपना मुंह बनाता है, बोलता है कि ओह मुझे इतना ज़्यादा पेपर प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, मैं ब्रेव बॉय हूँ, मैं एक अल्फ़ा हूँ, मैं किंग हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा बोल के ना लैंसन ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब बोलता है ना एक
जोन में चला जाता है। तो ना वहाँ पे ना विंग बाहर आता है। विंग बाहर आने के बाद ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद ना वो तुरंत ही यानली से मिलने चला जाता है। वहाँ पे जियांग फैमिली भी थे। जियांग फैमिली ना मतलब बहुत ही प्यार से विंग को देख रहे थे, लेकिन विंग बिल्कुल भी उनको प्यार से नहीं देख रहा था, क्योंकि वे जियांग फैमिली के साथ ना विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि अभी ना विंग चाहता था कि वो अपनी शीजी के साथ मतलब टाइम स्पेंड करे। यहाँ पे तो मैडम जिन ने सब लोगों को, सारे ओमेगास को इनवाइट कर लिया था, क्योंकि मतलब एक डिसिपल ने आके बोला था कि रानी आपसे मिलने के लिए आ रही है। क्लैन लीडर की वाइफ को क्या बोलते हैं यार, मिसेस क्लैन लीडर की मिसेस को, मतलब जो यानली को बोला था। तो मैं फिर ना यानली की सास सबको सब मतलब सारे ओमेगास को बुला के ला रही थी, क्योंकि विंग के साथ वो लोग भी मिलना चाहते थे। वो मतलब उनका बल बढ़ेगा, उनका रुतबा बढ़ेगा सबके सामने कि देखो देखो मेरी बहू से मतलब क्वीन मिलने के लिए आ रही है। तो इसलिए ना वो सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए उन्होंने बुलाया था। लेकिन विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो विंग के साथ वो 3-4 ओमेगास भी आए थे। तो वहाँ पे ना मैडम यू आती है और बोलती है कि तुम्हारा हाथ कैसा है। तो ना विंग ना थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और ना मैडम यू विंग का हाथ पकड़ती है और ज़ोर से देखती है, और ऐसे घुमा घुमा के देख रही थी। तो ओमेगा सर्वेंट्स ना मतलब उनको रोकना चाहती थी। तो ना विंग ने इशारों से मना कर दिया कि मत रोको। तो ना वहाँ पे मैडम यू ना अपना जीडियन निकालती है, और उनमें से शक्ति आ रही थी। तो ना वहाँ पे ना विंग थोड़ा सा डर गया था कि जीडियन से उसने हमेशा से मार खाई है, तो अभी अगर उसको मतलब कोई मतलब जीडियन बाहर क्यों निकाला। तो ना उस जीडियन से कुछ मतलब पर्पल रोशनी निकल रही थी, विंग के हाथ की तरफ जा रही थी। तो ना वहाँ पे ना सब लोग ये सारी देख रहे थे। सब लोगों को विंग से बात करनी थी, लेकिन मैडम यू ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब एक एग्रेसिव, एक बोलते हैं ना एक रूड ओमेगा थी बहुत। तो इसीलिए ना उनसे थोड़ा सा लोग डरते थे, और बहुत गुस्से वाली थी, और उनके पास एक स्पिरिचुअल वेपन भी था। तो बहुत कम ओमेगास के पास स्पिरिचुअल वेपन तो होता है। तो हमारे लैंसन के पास, विंग के पास भी है। उसका फ्रूट वाइट कलर का फ्रूट है उसका, ब्लैक कलर का नहीं। तो ना वहाँ पे ना मैडम यू ने सारी चीज़ें कर रही थी। तो मतलब मैडम यू को पता था कि उस पर ब्लैक मैजिक किया गया है, और पर्पल लोटस अपने ब्लैक मैजिक को सोक कर लेता है, और वो सहन कर लेता है और बाहर निकाल देता है। मैडम यू को पता था कि लैंसन ने वो किया है, अगर जैंग फैमिया ने भी किया है विंग के ऊपर, वो मतलब ब्लैक मैजिक अगर उसको थोड़ा सा भी असर हुआ होगा तो वो खींच लेगा। लेकिन एक वो चाहती थी कि वो करे, तो उनको मतलब विंग से वो उन्होंने किया। तो ना यालनी ना मुस्कुरा रही थी, और विंग को भी ये सारी मतलब प्रोसेस पता थी कि ये ब्लैक मैजिक को हटाने के लिए किया जाता है। और मैडम यू का स्पिरिचुअल वेपन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो दैट इज़ नेक्स्ट लेवल स्ट्रॉन्ग। वो अगर छुपा भी होगा तो वो खींच लेगा। तो ना वो मैडम यू देखती है और बोलती है कोई नहीं है, ऐसा बोल के वो फेंक देती है, और बोलती है मैं जा रही हूँ ऐसे, ऐसा बोल के वो ऐसे चली गई। तो ना वहाँ पे ना विंग ना मतलब वो एकदम डम्फाउंडेडली देख रहा था कि मैडम यू आई, खुद से आई, उसका हाथ पकड़ा, देखा, फिर उसको ऐसे फेंक के बोला मैं जा रही हूँ। तो ना वहाँ पे ना मैं विंग बोलता है उनको, मतलब अपने एक सर्वेंट को बोलता है कि कुछ की एक डिसेबल्स को बोल दो कि उनके लिए मतलब टी और स्नैक्स लेके जाए। वो अभी उनका टी और स्नैक्स का टाइम है, तो इसीलिए वो ऐसा कर रही है। तो ना बोलता है अच्छा ठीक है क्वीन, ऐसा बोल के ना वापस से ना एक सर्वेंट किसी और सर्वेंट को बोल देता है। तो वो सर्वेंट वहाँ पे मैडम यू को सर्व करने के लिए चली जाती है। तो ना मैं फिर ना वहाँ पे जिनसुशिन की मॉम ना विंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रॉ मतलब एक अच्छा सा इम्प्रेशन देना चाहती थी। तो ना विंग ना समझ जाता है कि इस आदमी के ऊपर झोल है। तो ना वो बोलते हैं कि मैडम यू ने तुम्हारे ऊपर क्या किया। तो बोलता है मेरे अंदर कोई ब्लैक मैजिक का असर हुआ है, वो देखा है उन्होंने। तो बोलते हैं ओ तुम लोग कैसे जानते हो। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है उन्होंने मुझे पाला है, मैं उनका अडॉप्टेड सन हूँ। तो बोलता है क्या,
तो ना मैडम यू मतलब मैडम क्या बोलते हो यार, मैं भूल गई। मतलब मैडम जिन ना चौंक जाती है, बोलती क्या सच में? तो बोलता है हाँ, मैं उनका अडॉप्टेड सन हूँ। ऐसा बोल के उसने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को मैडम जिन के सामने। तो ना वहाँ पे ना मैडम जिन ना थोड़ा सा और डर जाती है, क्योंकि मैडम यू बहुत गुस्से वाली औरत थी और अभी बीइंग इतनी ज़्यादा अच्छे पद पे है, तो उनकी शक्ति ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उनके पास खुद का स्पिरिचुअल वेपन था और उनके पास इतनी शक्तियाँ थी कि वो ब्लैक मैजिक को सोख करके बाहर फेंक सकती थी। तो दैट वाज रियली ह्यूज एक अचीवमेंट जियांग क्लैन के पास थी, और दूसरी वो बिन गई विंग की वजह से। तो ना अभी वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, उनको ना लग रहा था कि उनकी ताकत कम हो रही है। तो ना विंग बोलता है आपकी ताकत हमें कभी बड़ी नहीं थी। तो ना ऐसा बोल के विंग बोलता है मैंने बोला था कि मैं सिर्फ अपने शीजी से मिलना चाहूँगा, आपने सबको बुलाया, इनकी कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है, और मैं आशा करता हूँ दोबारा से आप ये गलतियाँ नहीं करेंगी। ऐसा बोल के ना विंग सबसे मिलता है, सबसे अच्छे से बात करता है, सबको बोलता है कि आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ मतलब परेशानी हो तो हमें बताइएगा ज़रूर। ऐसा बोल रहा था, वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहा था। तो विंग ना मतलब टोटली मैडम जिन को इग्नोर कर रहा था, उन्हें बिल्कुल भी सही नहीं लगता था। मतलब विंग ना मैडम जिन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। ऐसा क्या नहीं था कि मैडम जिन बहुत बुरी थी, नहीं, उनको वो बहुत चीपी थी, मतलब एकदम ग्लू की तरह चिपकने का उनका एक मतलब नेचर था, जो विंग को पसंद नहीं था। विंग ना मतलब हमेशा से ही ऐसे मतलब इसे एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा को देखती आई है कि उसने कभी भी ऐसे एक ओमेगा को नहीं देखा कि हमेशा से मतलब एक चिपकी हुई नहीं होती थी। तो इसीलिए ना मतलब एक होता है ना कि एक मतलब डेलिकेट नेचर वाली उन्होंने कभी नहीं देखा है विंग ने। हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा कैरी करने वाली चुगलीखोर नहीं थी मैडम यू। वो जैसे भी थी, गुस्से थी, जो भी था उनका, लेकिन कभी भी वो चुगलीखोर नहीं थी। ये तो भाई गॉसिप क्वीन थी। तो इसलिए ना विंग को ये पसंद नहीं थी। विंग को हमेशा स्ट्रॉन्ग एक व्यक्तित्व होता है ना, जो एक ऑरा होता है ना, वो कैरी करती थी मैडम यू। एक क्लैन लीडर की वाइफ जैसी होनी चाहिए थी, ठीक वैसी थी मैडम यू। उन्हें हमेशा से ही ना मैडम यू को देख के ना मतलब ऐसा लगता था कि हाँ, अगर क्लैन लीडर की वाइफ होती तो ठीक ऐसी ही होती। वो बिल्कुल भी नेक्स्ट मतलब बोलता है ना एकदम ही जो होता है ना कि आसपास के लोग मतलब बातें करना, चुगली करना, एक एक क्लैन लीडर की वाइफ को ये शोभा बिल्कुल नहीं देता। तो विंग ना हमेशा से मैडम यू की इस बात के लिए प्रेज़ करता। वो कभी भी इस बात को मतलब ये नहीं होता था कि वो कभी भी ऐसे मतलब लोगों के सामने जाके चुगलियाँ करती रहती। उन्हें जो बोलना पड़ता, जो वो कहना चाहती, तो वो ना एकदम मुंह पे बोल देती थी। उससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो शुगर कोटेड करती थी, नहीं, वो शुगर कोटेड बिल्कुल नहीं करती थी। वो हमेशा से ही ना अपने लाइफ को एक स्ट्रॉन्ग ऑरा कैरी करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाती थी। और जियांग क्लैन में हमेशा से ही हर एक इंसान का खुद का एक व्यक्तित्व होता था। तो इसीलिए ना बीइंग ना मतलब मैडम जिनको बिल्कुल ज़्यादा अब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और मैडम जिन को विंग ने कुछ नहीं बोला था। उसने बोला था कि मुझे आपसे बात करनी थी शीजे, मैं इन लोगों से बात करने के लिए नहीं आया था। ऐसा बोल के ना विंग ना शीजे को बोलती शीजे, तो बोलता है उसकी शीजे बोलती है हाँ, तो बोलते आप मेरे साथ चलो। ऐसा बोल के ना वो अपने शीजे को लेके वो आज से सबसे ग्रीट करके बोलती है अभी मुझे जाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके साथ मैं बात नहीं कर पाऊँगी। तो ना ऐसा बोल के ना वो शीजे को अपने साथ लेके जा रही थी। तो ना वहाँ पे सब लोग ना देख रहे थे कि विंग अपने शीजे का हाथ पकड़ के जा रहा था। तो वहाँ पे ना मैडम जिन बोलती देखा मेरी बहू उसके साथ कितना ज़्यादा क्लोज़ है। तो ना वहाँ पे ना कुछ लोग मतलब कुछ ओमेगास बोलते हैं तुम्हारी बहू है, तुम नहीं। तो बोलते तुम्हारी बहू के तो तेवर ही अलग हो जाएंगे, अभी अभी तुम्हारी बहू तुम पे राज करेगी, देखना। तो बोलते नहीं, मेरी बहू ऐसी नहीं है, मेरी बहू बहुत शांत स्वभाव की और बहुत अच्छी है, तुम लोगों की जैसा नहीं है जो मैं कुछ भी बोलूँ वो मुझ पे पलटवार करती है, मुझे जवाब देती है। नहीं, मेरी बहू ऐसी बिल्कुल नहीं है कि वो पलट के मुझे जवाब दे।
वो हमेशा से बहुत ही ज़्यादा सुलझी हुई अच्छी बहू रही है। ऐसा बोल के ना विंग मतलब मैडम जिन ना मतलब बहुत प्राउड कर रही थी यानली के ऊपर। तो दूसरी तरफ से सर्वेंट से विंग ने जो भेजा था ना, तो मैडम यू बोलते हैं तो ना उसने अपने मतलब विंग को पता था कि मैडम यू को अभी स्नैक्स में क्या क्या चाहिए होगा और अभी वो क्या क्या खाती है। अब बचपन से उनके साथ रहा है, उसको काम सिखाया है मैडम यू ने अपने हाथों से हर एक चीज़ परफेक्टली। जो एक काम 10 बार करवाती थी जब तक वो परफेक्शन नहीं हो जाता था। तो ऑब्वियसली मैडम यू जानती है कि विंग को पता है कि वो अभी क्या करने वाली है। तो विंग ना मतलब अच्छे से मैडम यू को चीज़ें भिजवा देता है और सर्वेंट्स को बोल के मतलब एक एक्स्ट्रा हमें मतलब चीज़ें रखवा दिया था उसने। उन्होंने बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं था कि मैडम यू ना ऐसा नहीं था कि मैडम यू विंग को पसंद नहीं करती थी, नफ़रत करती थी, नहीं। मैडम यू ने कभी भी विंग को नहीं रोका था। ऐसा नहीं था कि विंग को हमेशा से काम पे ही लगवा देती थी। और विंग का काम क्या था पता है? पूरे घर के काम सीखना, मार्शल आर्ट भी सीखना, पढ़ाई भी सीखना, एवरी सिंगल थिंग उनको विंग को करना पड़ेगा, उसको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि पढ़ाई वगैरह छोड़ दो, मतलब सेल्फ डिफेंस छोड़ दो, सिर्फ बर्तन घिसो। मैडम यू ने विंग को ऐसे ट्रीट नहीं किया था कि उसको सिर्फ बर्तन घिसने के लिए ही बोला था। उन्होंने उसको बर्तन भी घिसवाए हैं, उसको मार्शल आर्ट भी सीख मतलब बोलते हैं ना 5 उंगली कभी भी समान नहीं हो सकती। लेकिन विंग का हर एक गुण मैडम यू ने बहुत अच्छे से निखारा है। और उसका मतलब ब्रेन भी बहुत शार्प था, तो उसको पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करवाई है। ऐसा नहीं था कि विंग को पढ़ाई छुड़वा दी, मतलब कुछ आता नहीं है विंग को सब आता है, एवरी सिंगल थिंग। जब वी लैंसन ने ये देखा था कि विंग को मतलब बहुत खूबसूरती से सब कुछ आता है, तो मैडम यू की तरफ से ना लैंसन थोड़ा सा पिघलता है, क्योंकि मैडम यू ने मतलब मैडम यू को मतलब विंग को लैंसन को हमेशा लगा था कि विंग को उन्होंने सिर्फ टॉर्चर किया है। विंग को बिल्कुल भी वो प्यार नहीं करती थी, उन्हें हमेशा से मतलब क्या बोलता है वो एक एक मतलब पुतला मना है कि काम करो काम करो। लेकिन जब विंग के सारे गुण देखे वी लैंसन ने, तब उसे समझ में आया कि मैडम यू ऐसा करती क्यों थी। वो हमेशा से विंग को परफेक्ट देखना ज़्यादा पसंद करती थी, इसीलिए वो विंग के साथ स्ट्रिक्ट थी। तो ना उसे समझ में आता है क्योंकि उसका अंकल भी सेम वैसे कैटेगरी में ही आता है। प्यार से बिल्कुल भी समझाया नहीं जाता उनको। उन्होंने हमेशा से लैंसन और लैन शिचेन को बहुत ही स्ट्रिक्टली सब कुछ सिखाया है। जब भी वो सिखाने बैठते थे तो परफेक्शन के साथ सिखाते थे। उन्होंने कभी भी लिटरली कभी भी मतलब बोलता है ना कि एक उंगली भी कम नहीं सिखाया, हर वक्त 5 उंगली सम्मान सिखाया है। तो इसीलिए ना मैडम यू की बात मतलब समझ रही थी, लैंसन समझ गया था कि मैडम यू करती क्या थी। तो ना वहाँ पे ऐसे ही ना विंग यानली को लेके बाहर आ जाता है। तो दूसरी तरफ से मैडम यू मतलब बैठ के चाय पी रही थी। तो ना यानली को ना विंग अपने पर्सनल गार्डन में, जो किंग ने क्वीन के लिए बनाया था और सिर्फ क्वीन ही जा सकती थी, वहाँ पे जाना मतलब वर्जित था। तो विंग वहाँ पे यानली को लेके आता है और बोलता है यहाँ पे ना देखो बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं ना। तो यानली बोलती है हाँ। तो बोलता है शिजी आपको यहाँ से कुछ चाहिए? तो ना शिजी बोलती है नहीं। तुम कैसे हो आए? तो विंग बोलता है मैं बहुत अच्छा हूँ, आपको पता है मेरी हर एक बात मानते हैं, मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करते हैं मेरे अल्फ़ा। आपने जैसे भूला था कि मेरे अल्फ़ा आप मेरे लिए कुछ भी करेगा। सच में मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई आया है जो मेरी हर खुशी को अपना बनाता है शिजे। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम रियली 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 हैप्पी अबाउट इट टू माई अल्फ़ा। मेरा अल्फ़ा कितना ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको बता नहीं सकता शिजे। मैं बहुत 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 ही ज़्यादा खुश हूँ। तो बोलता आपको पता है उनके भाई उनके अंकल मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उनके अलावा मैं अपनी फैमिली, मेरी फैमिली है वो, मैं बहुत खुश हूँ शिजे। ऐसे बोल के ना शिजे को हग करके ना विंग रो रहा था। तो ना वहाँ पे ना विंग यानली बोलते हैं मॉम तुम्हें बहुत मिस करती है। तो बोलते मुझे पता है। तो बोलता है तुम्हें पता है ना कि मॉम तुम्हें प्यार करती है।
वो तुम्हें बिल्कुल भी मतलब चोट नहीं पहुंचाना देना चाहती थी। तुम्हें पता है जी जिम वैन क्लैन से तुम्हारा रिश्ता आया था, इसीलिए माँ ने जब बोलो लैन क्लैन से रिश्ता है तो तुम्हें लैन क्लैन भेज दिया। तो ना विंग बोलता है क्या सच में? तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ऐसा ही होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। बाय बाय गाइस।